हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि नवगठित राज्य उत्तराखंड भारत में किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 2000 में, ठीक है। जो कि यूपी से अलग होकर 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि नीलकंठ पक्षी को भारत के किस राज्य में शुभ माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 243 भारत में किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि पंचायत राज से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति किस क्रम संख्या की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 15वीं क्रम संख्या की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला होता है हमारा नील विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 1860 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 24 पसलियां होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि नील नदी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है काली घटा किस प्रकार का बादल होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्बो स्ट्रेट्स, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा सैटेलाइट फोन किस तकनीक पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सैटेलाइट लिंक, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 1971 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में वन महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी दोस्तों, यानी कि जुलाई में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि पारद या मरकरी। पारद को दोस्तों पारा भी बोलते हैं। जो पारद है वो संस्कृत शब्द है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि राजस्थान राज्य में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हानिकारक यूवी किरणों से रक्षा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय मानक समय किस आधार से तय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि मिर्जापुर से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि चीन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि पृथ्वी त्वरण का मान लगभग कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है।